आज 85% यूथ इज पासिंग थ्रू मेंटल हेल्थ. व्हाई? दे डोंट प्ले एनी गेम. आप एक खास मकसद से भी जुड़ गए हैं. अगर 2027 तक आज के बच्चों ने चिंगारी नहीं दिखाई, और मेरा यूथ से ये रिक्वेस्ट है, तुमको देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गेम जो पसंद है. चेस पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, लॉन टेनिस पसंद है, एनीथिंग व्हाट यू वांट प्ले. अगर हमें आज एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनना है, हमें इंक्लूसिविटी लाना होगा. हेलो, वेलकम टू अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक. और इस एपिसोड में कौन है मेरा साथ? और कोई नहीं है, सीए पवन कुमार सर. सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम. और आपसे मिलना हमेशा मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी रहती है. और कोलकाता थंडरबोल्ट एक मकसद से दौड़ता है, आप भी एक मकसद से दौड़ते हैं, और अरिजीत ऑफिशियल की ये प्लेटफॉर्म भी एक मकसद के लिए दौड़ते हैं. सर, इस साल कोलकाता थंडरबोल्ट की क्या नई कहानी आ रहा है, अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो. सर देखिए, ऐसा है, इंडियन वॉलीबॉल का स्टैंडर्ड जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, 4 साल पहले जब हमने वॉलीबॉल की लीग चालू की थी, वॉलीबॉल वाज रैंकिंग, इंडियन वॉलीबॉल वाज रैंकिंग समवेयर अराउंड 179. इन एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप एट अहमदाबाद वी आर रैंक एट 41. अगर हम 35 रैंक में आ जाते तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड चैंपियनशिप, और हम 20 में आ जाएंगे तो ओलंपिक भी खेल लेंगे. तो 175 प्लस से 42nd तक आना और 41 कल रात को आना इज नॉट अ जोक. सो दिस ईयर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, आई सॉ देयर गेम एंड मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितना इंप्रूव हुआ बोलना मुश्किल है. इन अ रो वी स्टार्टेड विद द बीटिंग, फर्स्ट वी बेट न्यूजीलैंड, then we beat Chinese Taipei, then we beat Bahrain, then we beat Australia, then we beat Kazakhstan, and finally we lost our game against South Korea. So what I mean to say is, एक टाइम ऐसा था जब इंडियन वॉलीबॉल अगर एशियन कप तो पहुंचती नहीं थी, अगर पहुंच गए तो 5 में से 5 गेम हारेंगे. टुडे देयर इज अ टेरर, जबकि हमारी टीम में एक भी फॉरेन प्लेयर नहीं है. मैं जो समझता हूं, सीजन 5 इज गोइंग टू बी द मोस्ट ग्लोरियस सीजन, बिकॉज वी आर मेकिंग बिग प्लान्स फॉर मार्केटिंग. वी आर मेकिंग बिग प्लान बाय यूजिंग अ बिग नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. वी आर यूजिंग ऑल मीडियाज ऑफ मार्केटिंग टूल्स. वी आर यूजिंग मेटा. We are using. ये कब शुरू होगा ये सीजन? सर 30 नवंबर से होगा. अभी तक तो सर अहमदाबाद है. सीजन 5 में 10 टीमें अपना पूरा जमघट लगा देगी कि जो इंडिया टीम ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है, वही हर टीम परफॉर्मेंस दे प्राइम वॉलीबॉल लीग में. और अगर वैसी परफॉर्मेंस हो गई सर, इट विल बी वर्थ वॉचिंग इंडियन वॉलीबॉल लाइव rather than seeing it on TV. सर, ये रहा कोलकाता थंडरबोल्ट की एक खासियत, एक जर्नी, एक बच्चे जिनको आपने पाल पोस के इतना बड़ा तक किया है सिर्फ पैशन के लिए. जो गेम में इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न की कोई मकसद खास जगह नहीं थी, आपने उस गेम को चुना, और आप एक खास मकसद से भी जुड़ गए हैं, स्पेशल बच्चे लोग के लिए. सर, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करेंगे तो. देखो सर, आपने 2 क्वेश्चन रेज किया है. पहला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स का लीग चलाना इज अ स्टार्टअप, यू हैव टू बर्न कैश. आज अगर आप समझे तो 10 टीम जो है ऑन एन एवरेज 60 लाख रुपया महीने का लॉस करती है, 7 करोड़ रुपया साल का लॉस करती है. और ये लॉस कितने साल और होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जैसे जैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में मोनोपोली बढ़ती जाएगी, आपको फिर ब्रॉडकास्टर नहीं मिलेंगे. पहले क्या था, ESPN था, स्टार था, जियो था, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे.
So now, instead of giving broadcasting money, they are asking for money for showcasing the match. आप समझो सर, स्पोर्ट्स में पैसा कहां से आता है? Only 3 ways. One is your broadcast right. Second is your ticketing. यहां किसको टाइम है वॉलीबॉल देखने का सर? आप एक बात समझे सर, 145 करोड़ जनता में 10 आईपीएल की टीम में 125 प्लेयर होंगे, बाकी 144 करोड़ 99 लाख 840 लोगों का क्या होगा? सोचते ही नहीं हो। क्यों? कि उसमें ग्लैमर है, उसमें पैसा है और उसी में डिप्रेशन भी है सर। आज 85% यूथ इज पासिंग थ्रू मेंटल हेल्थ। व्हाई? दे डोंट प्ले एनी गेम। एक जमाने में हम बोलते थे खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज वो नहीं है सर। आज एक एक बॉल जो पीटते हैं लोग, उनका पैसा आप जोड़ो तो अनगिनत है। और पैसा किसमें नहीं है सर? हर गेम में है। और जहां तक सवाल स्पेशल ओलंपिक का है सर, अगर 2027 तक आज के बच्चों ने चिंगारी नहीं दिखाई तो ओसीआई और पीआईओ को वो इंडियन टीम में खेलने का परमिशन दे देंगे। सर मैं तो 2027 बोल रहा था। आज मैं और जब आप बात कर रहे हैं 39 पासपोर्ट्स हैव बीन सेंट। 39 पासपोर्ट को भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से पीएमओ टू गिव देम पावर कि वो इंडिया के लिए खेले। और मेरा यूथ से ये रिक्वेस्ट है, तुमको देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गेम। तुमको खो खो पसंद है, कबड्डी पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है, हैंडबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, जो पसंद है, चेस पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, लॉन टेनिस पसंद है, एनीथिंग व्हाट यू वांट प्ले। बिकॉज तुम्हारे माथे का जब तक सेरोटोनिन नहीं निकलेगा, जब तक सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, आप हैप्पी नहीं रह सकते। हैप्पी हार्मोन्स का पैदा होना बहुत जरूरी है। आज प्रॉब्लम क्या है कि यूथ पहले देखिए आया इस देश में ओला उबर, फ्री राइड्स, लोगों ने घूमना बंद कर दी। फिर उन्होंने पैसा चार्ज किया तो रैपिडो आ गए, बोले तुम क्यों राइड्स लेते हो। फिर आ गया जोमेटो स्विगी, तुम होटल में खाने क्यों जाते हो, हम घर पे तुमको खाना देते हैं, सस्ता देते हैं। और अब तो आ गया ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, आपको प्रिंटिंग भी घर में नहीं करना है, वो भी 10 मिनट में आ जाता है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? अगर आप हिलोगे नहीं तो आप लास्ट में एक बोरा ही बनोगे ना, ओबेसिटी होगा। एंड वंस यू हैव ओबेसिटी यू हैव हार्मोन्स इम्बैलेंस, वंस यू हैव हार्मोन इम्बैलेंस यू आर मेंटली इक। आज ये जो नई जनरेशन है, अगर आप इनको ध्यान से देखें, दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट जनरेशन। एंड अगर आप इनको दूर से एनालिसिस करें ना तो आप देखेंगे इनके अल्कोहलिज्म, लोग बोलते हैं ये दारू पीते हैं, ये पीते हैं, सब गलत है। पिछले 4 साल में अल्कोहल का कंजम्पशन 77,904 करोड़ रुपीस डाउन हुआ है। तो ये अगर अल्कोहल पीते तो ये कंजम्पशन डाउन क्यों हो रहा है? दूसरी बात, सोच की चेंज हो रहा है सर। दे आर बिलीविंग इन रिलीजन, भजन जैमिंग कर रहे हैं, डिस्को में नाचना बंद कर दिया उन्होंने। प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप की। दे आर स्कैर्ड ऑफ मैरिंग। दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ मैरिंग, दे आर स्कैर्ड ऑफ मैरिंग अ रॉन्ग पर्सन। क्योंकि अपनी फैमिली में उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतना बर्नआउट होते हुए देखा है, सो मच ऑफ क्वेरल विद इन द फैमिली, डर गए हो। दे डोंट वांट टू बर्न आउट। वो अपनी एनर्जी बस्ट नहीं करते सर, वो ऐसे ताली नहीं मारते हैं, वो ताली ऐसे मारते हैं। एंड जब आप झूठ बोल रहे हो तो वो बोलते हैं कैप इट, एंड व्हेन दे से नो कैप मींस इट्स ट्रू। सो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जज करते लोगों को, दैट्स नॉट आवर जॉब। आज आप देखो, मैं जब आपका पॉडकास्ट दे रहा हूं, आई एम अ वेरी वेरी लाउड मैन, मैं बना हूं लाउड, बट आप एक जेन जी को देखो, यू विल नॉट फाइंड देम लाउड। ऐसे ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे, आंखों के सामने एकदम बाल रहेगा, सो दैट दे आर नॉट नोटिस्ड, बट एट द बैक ऑफ इट दे आर डूइंग एवरीथिंग। दे डोंट वांट टू गेट बर्न्ड,
सेकंड उनका फोन साइलेंट रहता है और आपको सबको चुभता है कि भाई हमारा फोन साइलेंट है, हमारा फोन साइलेंट है। आप साइकोलॉजी समझो, उनके इतने नोटिफिकेशन ऑन है कि साउंड पॉल्यूशन होते रहेगा। एंड नंबर 2, सपोज करो किसी की गर्लफ्रेंड ने फोन किया तो वो जो काम कर रहा है पूरा फोकस चेंज हो जाता है। दे वॉन्ट टू बी फोकस्ड व्हेन दे वॉक। और जब आप किसी का मैसेज आता है, यू गेट एम्पल टाइम, आप उसको रिप्लाई करने के पहले जवाब सोच सकते हो। तो हम क्या है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने को बड़ा बताएं, उन्हें छोटा बताएं। अब आते हैं अपन स्पेशल ओलंपिक की। आज मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं कि इंडिया के ये जो स्पेशल चाइल्ड है, 2023 समर गेम्स में हमने 239 एथलीट भेजे। क्या आपको मालूम है कितने मेडल मिले उनको? 278 गोल्ड मेडल। अरे स्पेशल ये नहीं है, स्पेशल हम है कि हम कुछ नहीं कर रहे। 2025 विंटर गेम इटली, बिकॉज विंटर इज नॉट मतलब विंटर एक अच्छा सीजन नहीं होता है ऑटिज्म के लिए, इन बच्चों के लिए। हमने 31 एथलीट्स भेजे। आपको पता है अरिजीत सर कितने मेडल मिले? 30 गोल्ड एंड सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज। मतलब जो आप फिगर देखो, स्पेन में हर साल 81 कंट्रीज का फुटबॉल का मैच होता है, जिसके साथ साथ में स्पेशल बच्चों का भी गेम होता है। लाखों लोग देखने आते हैं, 81 कंट्रीज के, नॉर्मल और स्पेशल। क्या आपको पता है पिछले 2 साल से इंडिया चैंपियन है? क्या आपको पता है वो सारे एथलीट्स बंगाल के हैं? क्या आपको पता है वो सारे एथलीट्स हमारे कलकत्ता के? देयर इज नो सिस्टम इन द सोसाइटी फॉर देयर जॉब सिक्योरिटी, फॉर देयर हेल्थ। पीरियडिकल उनका चेकअप होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होना चाहिए। बैक ऑफिस देख सकते हैं सर, वो उनका IQ 0 नहीं है। सर आप एक चीज समझे, जब आप एक पैरा चाइल्ड को लेते हो, उसके हाथ पांव नहीं होते, ब्रेन होता है। बट जब आप एक स्पेशल चाइल्ड को लेते हो, द IQ इज लेस देन 70। आज ऑटिज्म क्या है? यू डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनीवन इमोशनली। आप किसी से इमोशनली टच नहीं हो सकते। मां बेटी में रिश्ता कभी नहीं बन सकता, बिकॉज उसको समझता ही नहीं। दैट इज ऑटिज्म। अब इस बच्चे को आप खिलाड़ी बनाओ, कैसे बनेगा वो? तो हमें यूनिफाइड गेम करने पड़ते हैं। अच्छे प्लेयर के साथ स्पेशल बच्चों को रखते हैं, उसको दौड़ते देखता है तो ये दौड़ता है, लेकिन गोल जो नॉर्मल बच्चा वो नहीं कर सकेगा। आप चीजों को समझे सर। अगर हमें आज एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनना है, हमें इंक्लूसिविटी लाना होगा। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को एक मायने की जगह में पहुँचाने की। आज जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज सुबह की जो पॉडकास्ट हुआ है 10 बजे सुबह में, श्रेयान बनर्जी बोल के एक लड़के ने किया, इस साल उसको शक्ति सम्मान मिला। आई हैव गिवन द चांस टू डू द पॉडकास्ट विथ यू। अगर आप और हम कर सकते, वो भी कर सकता है। उसी हिसाब से बातचीत हुआ, उसी हिसाब से एक सोच को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पवन जी का जो काम है, वो सोच को वो आगे ले जा रहा है। शायद ये 20 मिनट में उनकी सोच की मकसद आप लोग नहीं समझेंगे। उनकी एक सोच है, उनकी एक मुनीम है, उनकी एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ेंगे। और मेरा सा छोटा सा प्लेटफॉर्म, हम कोशिश करते हैं उनका साथ देने की। वो तो हर समय मेरे पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और सर मैं ये एपिसोड ख़त्म करूँगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं? मैं जो भी आपके दर्शक हैं, उनसे हाथ जोड़ के, उन बच्चों के पेरेंट्स, उन बच्चों को मैं 3 मैसेज देना चाहूँगा। नंबर 1, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें, चाहे चेस खेलें, लेकिन कोई ना कोई तरह का स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं। ज़रूरी नहीं है आपको नेशनल गेम खेलना है या इंटरनेशनल खेलना, बट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ so that you do not go into mental health problem. Point number 1. Point number 2 is empathy.
I don't need sympathy for my athletes and for my child. अपनी sympathy अपने घर पे रखो. I need their empathy. They are part of the society. You have to accept it as they are. Disclaimer. मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, उनके ससुराल में और या मेरे कोई भी रिश्तेदार में एक भी स्पेशल चाइल्ड नहीं है. नंबर 2, हमारे खानदान में कोई प्लेयर भी नहीं है. तो फिर क्यों? सर, एक समय आता है जब आपको देश को अपने से आगे रखना होता है. तो मैं ये चाहूंगा कि ईमानदारी से खेलें लेकिन साथ में ईमानदारी से. और सबसे बड़ी बात है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया. और जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, एक लेसन है. उसको समझिए और स्प्रेड कीजिए. सब्सक्राइब कीजिएगा अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ. और अच्छे सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को साथ अपने जीवन की कहानी को जोड़िए. मिलते हैं अगला एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ.